नमस्कार। मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करूँगा, जिसमें मेरी आलोचना भी होगी। आज मेरे समाज में कुछ नेता अपने राजनीतिक नेताओं को जो हमारा वजूद स्थापित कर चुके हैं, उन पर टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है और वो ये अपील करते हैं कि हमें अपनी जातियों में शादी करनी चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन क्या आप ये भी अभी अपील करते हैं कि दहेज ना लें, दिखावा ना करें, आडंबर ना करें, पाखंड ना करें? खुद अपने बच्चों के जन्मदिन, शादी-विवाह में अकूत संपत्ति और वीआईपी लोगों को, गैर बिरादरी के नेताओं को बुला करके अपना वजूद स्थापित करते हो। अगर ऐसा है तो अपने सामाजिक प्रोग्राम में गैर बिरादरी के सम्मानित या नेताओं को या सेलिब्रिटीज़ को क्यों बुलाते हो, गैर बिरादरी वालों को? तो ये दोहरापन बंद करो, तभी समाज सुधर सकता है। वैसे तो मैं ये कहूँ कि भाषा और नस्ल कभी शुद्ध नहीं रह सकती, ना हो सकती, क्योंकि नस्लें भी दूसरी सभ्यता और दूसरे क्षेत्रों में जाती रहती हैं। तो जब सब नस्लें जाती हैं, तो वहाँ की स्थानीय भाषा में अपना और उनकी भाषा का मिश्रण करते हैं, तो खिड़की दोनों में खुली रहती है। क्योंकि अच्छा, जो शासक बनता है, जिसके नेतृत्व करने की क्षमता है, चाहे व्यापार में हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, तो वो जब वो उसमें नेतृत्व करने का प्रयास करेगा, तो वो स्थानीय चुनौती देने वाले लोगों से या बाहरी चुनौती देने वालों से अपने किसी न किसी तरह से र राजनीतिक या सामाजिक या व्यापारिक लाभ के लिए शादी भी करेगा। तो हमारे राजाओं ने भी, चाहे वो महाराजा पटियाला हों, चाहे वो महाराजा सूरजमल हों, सभी या अन्य जातियों के लोग राजा रहे हों, सबने इंटरकास्ट मैरिज उस समय करी अपनी योग्यता के अनुसार, उनकी प्रतिभा को देखते हुए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखते हुए शादियाँ करी हैं। तो आज भी ये चलन में है। तो चौचन सिंह जी की लड़कियों ने अगर शादी की, उनकी उदारता मान लीजिए या जो भी है, उनके पोते ने की, उनकी पोती ने की है, तो उनको सर्व समाज ने इसलिए स्वीकारा कि वे उदारवादी थे, समाजवादी थे, किसान हितैषी, मजदूर हितैषी थे और ये लोग राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ पार्टी खड़ी, कांग्रेस से निकल करके, और अपनी पार्टी का 8 राज्यों में नेतृत्व करके सांसद और विधायक बनाए हैं। देश के प्रधानमंत्री तक बने हैं। तो ये अज्ञानता भूल जाएँ कि आप जाटों के बल पे बने थे, आप इस सामंजस्यिक तालमेल से बने थे। यानी कि आपने किसान जातियों को अपने साथ किया, एक धर्म के लोगों को साथ किया और ये सफलता पाई। आप राजनीतिक रूप से आज शून्य हैं। आप जो ये कहते हैं कि हमारी नस्ल बिगड़ जाएगी, तो भाषा और नस्ल का मैंने आपको बता दिया है कि कबीले के रूप में जब हम आए, तो हमारा जो डीएनए आज जो होता है, पता चलता है, तो वो 20 से 36% हमारा ईरान, इराक, रूस, जर्मन, कजाकिस्तान आदि से मेल खाता है। साउथ में कम गए हैं, तो वहाँ पर 16% के आसपास बताते हैं कि मेल खाता है वहाँ के लोगों से। तो ये नस्ल और डीएनए की जो बात करना, ये शुद्धता की तो छोड़ दो, ये भाषा भी ऐसी है, जो भाषा विस्तार करेगी, तभी करेगी जब उसमें आर्थिक लाभ होगा, सामाजिक लाभ होगा, राजनीतिक लाभ होगा। शुद्धता के नाम पे पिछड़ जाएँगे, जिन्होंने कट्टरता की है, वे पिछड़े हैं, किसी भी क्षेत्र में। तो ये रही पहल। अब हमारी समकक्ष, हमारे किसान वर्ग की जातियाँ, जो हमारी तरह ही हैं, उनसे हमारा हुक्का पानी भी है। अगर उनके योग्य बच्ची और बच्चे आपस में आदान-प्रदान हो, तो हमारा सामाजिक समरसता और राजनीतिक वजूद बढ़ेगा। इस तरफ आपका कोई प्लानिंग नहीं है। केवल गाल बजाई करके वाहवाही लूटना है और राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से हम पिछड़ रहे हैं। नस्लों का बिगड़ना होता, तो यहाँ पर ब्राह्मण सबसे कम है संख्या बल में। वे राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से हर राज्य में मजबूत हैं। यानी कि आबादी के अनुपात में वे 90% शासन प्रशासन में है। आप कहाँ हो? 647-48 में राजा हर्षवर्धन बैंस के जाने के बाद बौद्ध धर्म का पतन और इतने बड़े साम्राज्य पे शासन करना, बंगाल से अफगानिस्तान, या तो अपना राज्य और या अपनी अधीनता में राज्य को की स्वीकृति,
किसी और जाट शासक की नहीं, उनके बाद में अगर बड़ा विस्तार किया तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने किया है। बाकी सब छोटे-छोटे पॉकेट के राजा थे और वे खाली ना तो जाति के थे, ना वे धर्म के थे। वे अपने राज्य सुरक्षित और विस्तारित करने के लिए अपना शासन कर रहे थे। उसमें सब धर्मों का नेतृत्व था। उनकी पत्नियाँ भी थी अलग-अलग जातियों की। तो ये बातें मत करिए, आप इस तरह से पिछड़ जाएँगे। अगर आप अच्छे बच्चे योग्यता और उनकी प्रतिभा और उनकी विचारधारा मैच करती है, तो वे आपका जीवन में, आपके कार्य में विस्तार करेंगे या नहीं करेंगे। आप अपने जाति के ऐसे बच्चों से शादी कर लें या लड़की जो एक-दूसरे से विचार से विरोध हों, झगड़े करते हों और रात दिन कलह रखते हों, मुकदमेबाजी होती हो, जो सन तलाक दर जो मुकदमेबाजी आज हमारे समाज में चल रही है, उस पे किसी का चिंतन नहीं है। दहेज भारी मात्रा में चल रहा है, लड़कियों को सम्मान नहीं मिल रहा है, भेदभाव होने के कारण वे गैर बिरादरी में जा रही हैं। गैर बिरादरी वाले इसलिए स्वीकार रहे हैं कि उनको एक अच्छी अपनी नस्ल सुधारने के लिए, साहस के लिए और हमारी लड़कियाँ जो योग्य हैं, वे अपना नेतृत्व बढ़ाने के लिए कि मेरा वजूद बढ़े, मैं ऐसी जगह जाऊँ, तो वे इसलिए जा रही है क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिभा और योग्यता के वजूद नहीं है। लिंग भेद सभी समाजों में हमारे में भी ज़्यादा है, इसलिए पलायन भी हो रहा है। तो इस पे विचार करिए, अपने आप में सुधार करिए और जो जिन्हें आगे बढ़ना, नेतृत्व देना है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यापारिक रूप से, उनको इंटरकास्ट मैरिज करने की उनको आलोचना मत करिए, वो आपका नेतृत्व करेंगे। नस्लों का नेतृत्व अगर बढ़ेगा, तो आपका राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से वजूद भी बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखते हुए मेरी आलोचना तो सब करेंगे, फिर मेरे कहने के मंतव्य को समझने का प्रयास करना। आपके राजाओं ने भी इंटरकास्ट मैरिज पूर्व में की है।